तो सर अभी एपीसीएस जो पेपर लीकेज का इशू चल रहा है, तो इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? जी, मैं तो इसमें बार बार बोलता हूँ, एपीसीएस में जो पेपर लीकेज का जो इशू है वो हम लोगों के लिए भी बहुत दुख होने वाला बात है। और मैं इस बात को तो बहुत बार बोल चुका हूँ और कानून इस पे अपना कार्रवाई कर रहा है। और पूरा गवर्नमेंट की तरफ से और पूरा हम लोगों की तरफ से हम लोग चाहते हैं कि वो जितना भी लेवल में जाना है और जिन्होंने गलती किया उसको कानून के हिसाब से जो सज़ा होता है होना चाहिए। तो सर अभी जो पब्लिक का डिमांड है ये पेपर लीकेज को लेके, तो जो फॉर्मर चेयरमैन है उसको अरेस्ट करना है बोल के, तो इसके ऊपर आपको क्या कहना है? मैं तो ये मैं पहले भी बहुत बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, नॉट ओनली फॉर्मर चेयरमैन, अगर कोई इसमें ब्यूरोक्रेट्स हो, टेक्नोक्रेट्स हो, कोई पब्लिक लीडर हो, एमएलए हो, मंत्री हो, एमपी हो, गवर्नर हो या कोई भी हो, किसी को भी अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। तो सर आपने पहले स्पीच में कहा था कि जो पीएचसी लिरमोवा है इसको बेस्ट अवार्ड दिया गया था, तो अब पहले हम लोग वहाँ में विजिट करके देखा तो वहाँ में जो डॉक्टर का कमजोरी है और जो नर्स भी है उसका बहुत ज़रूरी है, उसको लेके आपका पीएचई अरुणाचल में जितने पीएचईज है उसमें जो अच्छा पीएचई जिन्होंने पीएचई का एक निर्धारित एक प्रोग्राम्स होता है, कितना डिलीवरी वो महीने में कंडक्ट करता है, किस प्रकार से वो उसका जो कवरेज है उसको लेके एक असेसमेंट होता है। उसमें हमारा दाराक पीएचई एंड यमचा पीएचई को एक अच्छा पीएचई के रूप में उन लोगों ने इसको बताया है। उसके लिए भी मैं सबको थैंक्स दिया हूँ, डॉक्टर्स को थैंक्स दिया हूँ। सी अर्लियर यमचा लिरमोवा पीएचई में डॉक्टर्स का तो कमी तो है। पहले आपका व्हेन आई जॉइन एज ए एमएलए, एक मार्ली रोन्या शायद उस समय एक एमओ हुआ करता था, ये होम्योपैथी या उसका एमओ था। तो टुडे लिरमोवा पीएचई इज़ फंक्शनिंग विद एसएमओ लाइक डॉक्टर जुमरी रोमिन एंड वन एमओ इज़ ऑल्सो देयर बट ही इज़ ऑन स्टडी लीव। स्टडी लीव में कई बाहर पढ़ रहे हैं वो, मगर भी वो ही इज़ इन लिरमोवा। सो जो भी स्टाफ का जो भी कमियां हैं वो सब पूरा किया जाएगा और एज पर रिक्वायरमेंट अभी हॉस्पिटल बहुत ही अच्छे से फंक्शनिंग है। तो सर कल से हम लोग केकेसू का साथ जो लिरमोवा का जैसे कि हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ में हम लोग विजिट किया, तो वहाँ में बहुत सा प्रॉब्लम टीचर लोग को प्रॉब्लम झेलने को पेश करने को मिल रहा है। और स्कूल में भी देखा जाए तो क्लासरूम भी बहुत हालत ही नहीं होकर रह रहा है। उसका जैसे कि वहाँ में हायर सेकेंडरी स्कूल में बाउंड्री वॉल है, उसका भी कुछ भी प्रोविजन नहीं दिया है, तो इसके ऊपर अब क्या कहना है? ये अभी आप जिस हिसाब में हायर सेकेंडरी स्कूल लिरमोवा है, आज से 4 साल 5 साल पहले देखने से और भी ख़राब कंडीशन में है। अभी हम लोगों ने जो क्लास 11 एंड 12 के लिए 10, 11, 12 के लिए जो फिक्सेबल स्टील डेस्क बेंच का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया है और डेस्क बेंच सप्लाई का जो काम है हम लोगों की तरफ से कुछ डेस्क बेंच मुहैया कराया है। सेकेंड लोड में और भी आएंगे। और जहाँ तक बात स्कूल का मेंटेनेंस का बात है, लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कुछ मेंटेनेंस किया था और फर्दर भी करेंगे। और एट द सेम टाइम मेरा पब्लिक से भी अपील है, सबसे भी अपील है, लिरमोवा हायर सेकेंडरी स्कूल, टोटल हायर सेकेंडरी स्कूल इज़ फंक्शनिंग विथ 160-70 स्टूडेंट समथिंग। एंड वेयर इज़ हमारे पास में लिरमोवा में आप जाइए, एक बीकेबी स्कूल है जहाँ में हमारा 200 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ हम लोगों के पास में, मेरे पास में 3 हायर सेकेंडरी स्कूल है, एक लिरमोवा, एक यमचा और एक आपका काम्बा। तो काम्बा में लगभग हायर सेक्शन और हायर सेकेंडरी सेक्शन में लगभग 800-900 बच्चे हैं और यमचा में भी करीबन 200 के आसपास है, क्लास 1 से लेकर 12, और लिरमोवा में क्लास 1 से लेकर 12। तो मेरा हमेशा यही आग्रह रहा है कि टीसीज़ वगैरह किसी को भी
ना दिए और सबको बच्चों को इधर रखना है। और दूसरी बात, जो हमारा बेसिक एमिनिटीज़ है, जो आप बाहर से जब एसटी हो या आजकल का जो सीटेड एप्टेड करके जो लड़के लोग एसटी में जिन लोगों को नौकरी मिलता है या दूसरा में मिलता जेटी में मिलता है, दे वांट गुड क्लास विद गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो मेरा उन लोगों को हमेशा ये रहता है कि जिस प्रकार से भी हो हम लोगों को स्टूडेंट का नंबर बढ़ाना है। और साथ ही साथ फैसिलिटीज़ में भी कम है और बार बार हमने डीडीएससी के माध्यम से और अन्य आपका मंत्री के माध्यम से भी हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कम ओवर विथ ऑल दिस। धीरे धीरे फेज़ में हम ना इसका सोल्यूशन हम लोग लेके आएंगे। तो सर वहाँ का जो स्टाफ है उनसे सुनने को आए कि वहाँ में टीचर का बहुत और भी चाहिए वहाँ पे, लेकिन वहाँ से जो हायर अथॉरिटी डीडीएससी या डीसी को वो लोग बहुत बार अप्रोच भी किया है, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है बोल। तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी देखिए लास्ट ईयर 7 या 8 हम लोगों ने यहाँ पे टीचर्स हम लोगों ने पोस्टिंग किया था, मगर कुछ कारणवश कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ ने ज्वाइन किया। और रिसेंटली सब्जेक्ट टीचर को लेके लिरमोवा में एक इशू था कि सब्जेक्ट टीचर कम है, तो मैं थ्रू डीडीएससी एंड थ्रू डॉक्टर रोमिन वी हैव कंडक्टेड ए बोर्ड एंड देन ऑलरेडी 3 बच्चों को हमने ऑन पेमेंट फ्रॉम माय साइड 3 बच्चों को हमने क्लास टीचर के रूप में रिक्रूट करके अभी उन लोग क्लासेस चला रहे हैं। तो सर इस नया साल में आपका कॉन्स्टिट्यूंसी को आपका तरफ से क्या गिफ्ट है आपका? मेरा तरफ से कॉन्स्टिट्यूंसी को इस नया साल में मेरा प्रॉमिस के हिसाब से योमचा टू लिरमोवा जो वाक टू योमचा हाईवे रोड का हिसाब से स्टेट हाईवे के हिसाब से काम चल रहा है। योमचा टू लिरमोवा का शुरुआत 2023 के अंदर हम लोग जैसे भी करेंगे, मैंने उसे प्रॉमिस किया है। एंड अनदर एडिशन टू दैट लिबू बनतू जो दाराक का जो रास्ता है, कभी हम लोगों ने आज तक इनॉग्रेट नहीं कर पाया। इट वाज ए वेरी अनफॉर्चुनेट प्रोजेक्ट, ख़त्म नहीं कर पाया कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह पुराना समय में। तो उसको नया रोड के हिसाब में हम लोग डबल लाइन रोड के हिसाब में कल सीएम साहब से बात हुआ और प्रायोरिटाइज रखेंगे कहा। तो ये भी एक हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को नया ईयर में तोहफा होगा। और स्पेशली जो स्टूडेंट दोज हु आर आउटसाइड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूंसी एंड दोज हु आर स्टडीइंग इन अदर सिटीज़, उन लोगों को नेटवर्क को लेके हमेशा एक चर्चा का विषय होता था। तो बाई नवंबर एंड हम लोग हर गांव को नेटवर्क से जोड़ने का काम जो है पूरा होगा, उस टारगेट से हम लोग चल रहे हैं। और साथ ही साथ आने वाले समय में बहुत सा नया डेवलपमेंट्स, नए आइडियाज़ के साथ हम लोग फिर आएंगे, आप लोगों से भी मुलाकात होगा। एंड स्पेशली मैं थैंक्स आपको भी दूंगा और एक ऐसी टीम को भी जो स्कूल्स में जो जाने का काम कर रहा है। मगर एट द सेम टाइम यू शुड ऑल्सो आइडेंटिफाई द फैक्ट्स ऑल्सो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन दैट पर्टिकुलर स्कूल। हम लोगों को, मेरे पास मैं पहले भी बताया हूँ, 3 हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसमें से 2 जो है स्टूडेंट का कमी के कारण स्टूडेंट हायर सेक्शन में लिरमोवा में भी मेरे हिसाब से 30-40 स्टूडेंट्स ही होगा और यमचा में भी इस प्रकार से ही होगा। तो स्टूडेंट के कमी के कारण थोड़ा सा कई चीज़ में हम लोग बैकफुट में चला जाता है। बिकॉज़ जब स्कूल जब ज़्यादा तादाद में जब स्कूल चलता है, जब अच्छे से जब स्कूल जब मेंटेन होकर जब चलता है, तब जाके गवर्नमेंट भी हम सबका सुनता है। और साथ ही साथ वी आर वेरी लकी एंड अपॉर्चुनेट इनफ, हमारा एक बहुत ही एक डीडीएससी, एक बहुत कोऑपरेटिव डीडीएससी अभी हम लोगों के बीच में है। तो ही इज़ मेकिंग सम न्यू प्लान्स ऑल्सो, और उसको भी हमें रुकना होगा। और उसके बाद हमारा डीसी साहब ने भी कुछ कमिटमेंट्स वगैरह दिया है, उसको भी हमें रुकना होगा। इन डेज टू कम वी विल रेक्टिफाई एवरीथिंग, बट वी हैव टू गो स्लोली। तो सर ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, तो पहले छूट गया था। तो सर ये ऐसे सुनने को आया था कि जो हायर सेकेंडरी में जो वाईफाई दिया था तो उसको दूसरा जगह में उसको दे दिया बोल के ऐसे सुनने को आ रहा है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना है?
हाई सेकेंडरी वाईफाई का बारे तो मुझे अब जब नेटवर्क का टावर ही नहीं तो वाईफाई कैसे आएगा? पहले एक वहाँ पे दिया गया बोलता, उसको दूसरा जगह में स्कूल में दिया, उसको दे दिया बोल के यहाँ से ले गए, ऐसे सुनने को आ रहा है। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज फॉर वाईफाई यू नीड टू हैव ए नेटवर्क कनेक्टिविटी। विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी वाईफाई का तो बात ही नहीं है। किस प्रकार से स्कूल्स में वाईफाई, आई डोंट थिंक सो कि हम लोग मॉडर्न एज में तो आ गया वाईफाई इज़ वेरी नेसेसरी, बट वाईफाई इज़ नेसेसरी फॉर डाटा वगैरह जो डाउनलोड वगैरह करने के लिए, जो हमारा जो प्रिंसिपल वगैरह का यूजेस के लिए, इट्स नॉट फॉर स्टूडेंट। एंड प्लस let us have network first, then only we can think about multiple Wi-Fi in the colonies, like Wi-Fi booths वगैरह। ऐसा प्लानिंग तो मेरा भी था, मगर उसके लिए our area should be proper connected with network first, then only we can think of Wi-Fi. Without network there is no Wi-Fi.